जब अग्नि शांत हुई तो राख नहीं, एक अनकहा रहस्य चमक रहा था, जिसे इतिहास नहीं श्रद्धा आगे ले जाने वाली थी। भगवान कृष्ण जी की अनसुनी रहस्य, चलिए जानते हैं। महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद यदुवंश में आपसी कलह हुआ। सब एक दूसरे से लड़कर नष्ट हो गए। ये देख भगवान कृष्ण जी समझ गए कि पृथ्वी पर उनका कार्य पूरा हो चुका है। वे प्रभास क्षेत्र गुजरात में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। उसी समय जरा नाम का एक शिकारी दूर से उनके पैर के तलवे को हिरण की आंख समझ बैठा और तीर चला दिया। तीर श्री कृष्ण जी के पैर में लगा। जब जरा पास आया तो उसने देखा कि उसने भगवान को घायल कर दिया है। वो रोने लगा, क्षमा मांगने लगा। कृष्ण जी ने क्या कहा? भगवान मुस्कुराए और बोले, जरा तुमने कोई पाप नहीं किया, ये सब पूर्व जन्म का कर्म है। त्रेता युग में मैं भगवान राम जी था और तुम बाली थे, तब मैंने छिपकर तीर चलाया था। आज वही कर्म पूरा हुआ है। जरा को उन्होंने मोक्ष का आशीर्वाद दिया। श्री कृष्ण जी की अंतिम इच्छा क्या थी? पुराणों में वर्णन है कि श्री कृष्ण ने कहा, मेरा शरीर पंच तत्व में विलीन होने दो। मेरा देह कोई साधारण शरीर नहीं, ये दिव्य है। मेरी देह अग्नि से पूरी तरह नहीं जलेगी। जो शेष बचेगा वही आगे कलयुग में मेरी पूजा का माध्यम बनेगा। क्या उनकी चिता जलाई गई थी? हाँ, अर्जुन प्रभास क्षेत्र पहुंचे। उन्होंने श्री कृष्ण के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार चिता किया। लेकिन चमत्कार हुआ, श्री कृष्ण जी का पूरा शरीर अग्नि में नहीं जला। हृदय या नाभि भाग अग्नि से नहीं जला। अर्जुन ने उस अवशेष को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। आगे क्या हुआ? वही अवशेष समुद्र में बहकर पुरी ओडिशा के तट पर पहुंचा। वो लकड़ी के दिव्य रूप में बदल गया। राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न हुआ और उसी लकड़ी से भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्तियां बनी। इसीलिए जगन्नाथ जी की मूर्ति आज भी अधूरी, रहस्यमयी और लकड़ी की है। मान्यता है जगन्नाथ जी की मूर्ति के भीतर आज भी वही दिव्य तत्व स्थापित है। किसने चिता जलाई? अर्जुन ने स्वयं श्री कृष्ण की चिता को अग्नि दी। इस कथा का गहरा अर्थ, भगवान भी कर्म फल से बंधे उदाहरण देकर जाते हैं। मृत्यु भी उनके लिए लीला है। देह जाती है, दिव्यता नहीं। द्वापर का अंत और कलयुग की शुरुआत इसी घटना से मानी जाती है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।